इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड की टीम को 253 रन से बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड की टीम ने पहला टेस्ट मैच हारी थी, दूसरे टेस्ट मैच में बहुत अच्छा कमबैक किया है, 253 रन से इंग्लैंड की टीम को शिकस्त दे दी है। हम बात करेंगे इंग्लैंड की वीकनेस की। इंग्लैंड की टीम अगर इन वीकनेस के ऊपर काम नहीं करेगी तो इंग्लैंड की टीम आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ इनका नाम और इनके नाम का जो रोब है वो रह जाएगा, इनकी टीम खत्म हो जाएगी। इनकी टीम चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो, चाहे वो ODI क्रिकेट हो, तीनों शोबे में अगर इन वीकनेस के ऊपर काम ना किया गया तो इंग्लैंड की टीम जो है खत्म हो जाएगी। और मैं किन वीकनेस की बात कर रहा हूँ, टेस्ट मैच की यही खूबसूरती होती है। यहाँ पर हमें एक पार्टनरशिप नहीं चाहिए होती, हमें दो पार्टनरशिप भी नहीं चाहिए होती, हमें यहाँ पर 3 से 4 पार्टनरशिपें चाहिए होती हैं टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच की यही खूबसूरती होती है, अगर हम 4 पार्टनरशिपें लगाते हैं तो एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब रहते हैं। ODI और T20 की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक पार्टनरशिप भी काफ़ी होती है जो एक अच्छा स्कोर और एक अच्छा टारगेट सेट करने में मदद दे जाती है। लेकिन टेस्ट मैच में हमें 4 पार्टनरशिपें चाहिए होती हैं जो हमें एक अच्छा टारगेट और एक अच्छा स्कोर बनाने में मदद देती है। लेकिन इंग्लैंड की टीम सिर्फ एक पार्टनरशिप के ऊपर घूम रही है, चाहे वो पार्टनरशिप ऊपर से लग जाए और चाहे वो पार्टनरशिप एक मिडल में लग जाए, चाहे वो पार्टनरशिप एक एंड में लग जाए। इंग्लैंड की पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप के ऊपर घूम रही है और एक पार्टनरशिप के ऊपर रहते हुए इंग्लैंड की टीम काम कर रही है, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम आज का मैच हारी है। अगर इन इन वीकनेस के ऊपर काम ना किया गया तो इंग्लैंड की टीम खत्म हो जाएगी। हमें एक ओपनर पार्टनरशिप चाहिए होती है, एक हमें मिडिल ऑर्डर पे पार्टनरशिप चाहिए होती है, एक हमें एक लास्ट पे पार्टनरशिप चाहिए होती है टेस्ट मैच में, जिसकी वजह से हम टेस्ट मैच जीत सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड की जो टीम है, यहाँ पर हम एक पार्टनरशिप की बात करते हैं। इंग्लैंड की टीम दूसरे इनिंग्स की बात करेंगे जहाँ पे इंग्लैंड की टीम ने 209 रन बनाए और आल खिलाड़ी इनके आउट हो गए। यहाँ पे हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। सबसे पहले मेन पार्टनरशिप होती है ओपनर पार्टनरशिप। और इंग्लैंड की टीम जब टारगेट चेस करने के लिए मैदान में उतरती है तो इनकी जो ओपनर पार्टनरशिप है सिर्फ और सिर्फ 20 रन बनाकर देती है। ये टेस्ट मैच है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 रन की पार्टनरशिप बन रही है। पहले पहली पार्टनरशिप जो 20 रन बनाकर इनके जो खिलाड़ी हैं वो पवेलियन चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेन डकिट की। बेन डकिट अपनी पहली इनिंग्स में 36 रन बनाते हैं, दूसरी इनिंग्स में बेन डकिट 9 रन बनाते हैं। टोटल बेन डकिट ने 45 रन बनाए हैं दोनों इनिंग्स में। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है गंदी क्रिकेट खेली है बेन डकिट ने, चाहे आप इनकी तारीफ करें, लेकिन मेरी नज़र में बेन डकिट ने बहुत गंदी क्रिकेट खेली है। ये कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली बेन डकिट ने। पहली इनिंग्स में 36, दूसरी इनिंग्स में 9, टोटल 45 रन बनाए हैं। टेस्ट मैच में यही तो एक मौका आता है, आपको 2 चांस मिलते हैं टेस्ट मैच में, पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स। अगर पहली इनिंग्स में आप परफॉर्मेंस नहीं देते लेकिन दूसरी इनिंग्स में आपके पास चांस होता है, जो आपने पहली इनिंग्स में नहीं किया दूसरी इनिंग्स में आप करके दिखाएं। लेकिन बेन डकिट जो है लगातार फ्लॉप हमें नजर आ रहे हैं। बेन डकिट ने पहली इनिंग्स में जो है 36 रन बनाए हैं, दूसरी इनिंग्स में बेन डकिट ने सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाए। टोटल इन्होंने 45 रन बनाए हैं बेन डकिट ने। दूसरे प्लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आते हैं हिमालियो के। इन्होंने पहली इनिंग्स में 53 रन बनाए हैं, दूसरी इनिंग्स में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 11 रन बनाए हैं। इन्होंने 64 रन बनाए हैं। ये एक ओपनर पार्टनरशिप थी जो इंग्लैंड की नाकाम नजर आई है, पहले मैच में भी दूसरे मैच में भी। दूसरी इनिंग्स में भी हमें नाकाम नजर आई है, पहली इनिंग्स में भी हमें नाकाम नजर आई है। फिर हम नीचे चलते हैं और थर्ड मैच जब आता है इंग्लैंड की टीम का, और उनका नाम है जी बैट हिल्स। बैट हिल्स पहले मैच में 9 रन बनाते हैं, दूसरे मैच में 0 रन बनाते हैं। टोटल इन्होंने 9 रन बनाए हैं दोनों इनिंग्स में। और ये दूसरी बड़ी वीकनेस थी और ये दूसरी पार्टनरशिप थी जो इंग्लैंड की टीम लगाने में नाकाम रही है। बैट हिल्स ने पहले मैच में 9 रन बनाया, दूसरे मैच में 0 रन बनाया। और ये जो दूसरी पार्टनरशिप में बैट हिल्स खेलने आए थे जो रूट के साथ, जो रूट जो कि इंग्लैंड की टीम के कैप्टन है, पहले मैच में दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में इन्होंने बनाए हैं 46 रन और बैट हिल्स ने बनाए हैं 9 रन। और ये पार्टनरशिप पहली इनिंग्स में लगी है सिर्फ और सिर्फ 55 रन की। ये दूसरी पार्टनरशिप थी जो नाकाम रही है इंग्लैंड की टीम की। ये इंग्लैंड की वो वीकनेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन वीकनेस के ऊपर इंग्लैंड की टीम काम नहीं करेगी तो इसकी टीम खत्म हो जाएगी। दूसरी पार्टनरशिप, पहली पार्टनरशिप लगी है जी 20 रन की और दूसरी पार्टनरशिप लगी है यहाँ पर 55 रन की। ये दो पार्टनरशिपें हैं। पहले मैच में बैटिल्स ने दूसरी इनिंग्स में बनाए हैं जी 0 और पहली इनिंग्स में बनाए हैं 9 रन। और दूसरे टेस्ट मैच की अगर जो रूट की बात करें तो जो रूट ने बनाया है पहले इनिंग्स में उन्होंने बनाया 46 रन, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने बनाया 77 रन। जो रूट ने काम किया लेकिन अपनी टीम को मैच जितवाने में वो भी नाकाम नजर आया क्योंकि इनका साथ ही किसी ने नहीं दिया। मैंने आपको शुरू में बताया कि इंग्लैंड की टीम में सिर्फ एक पार्टनरशिप लग रही है, चाहे वो शुरू में लग जाए, चाहे वो एक लास्ट में लग जाए, चाहे वो एक मिडल ऑर्डर में लग जाए। एक पार्टनरशिप के ऊपर इंग्लैंड की पूरी टीम घूमती हुई हमें नजर आ रही है। जो रूट का साथ किसी ने नहीं दिया जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम मैच आ रही है। जो रूट के साथ हैरी ब्रोक खड़े तो हुए थे लेकिन 58 रन बनाकर वो भी आउट हो गए दूसरी इनिंग्स में। और पहली इनिंग्स में हैरी ब्रोक ने 24 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स में हैरी ब्रोक ने 58 रन बनाए। जो रूट ने पहली इनिंग्स में 46 रन बनाए, दूसरी इनिंग्स में 77 रन बनाए।
ये इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर थे। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं जी जेमिस, जो कि विकेट कीपर हैं। पहली इनिंग्स में 24 रन बनाए हैं, दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 15 रन बनाए हैं जेमिस ने, ये विकेट कीपर हैं। टोटल इन्होंने जो है 39 रन बनाए हैं 2 इनिंग्स में। ये इंग्लैंड की तीसरी बड़ी वीकनेस थी, विकेट कीपर जो कि एक रोल प्ले करता है। विकेट कीपर ने वो रोल प्ले नहीं किया बैटिंग में आकर। विकेट कीपिंग का तो रोल प्ले किया है, लेकिन बैटिंग का रोल प्ले नहीं किया। 39 रन बनाए हैं जिमिस ने। और फिर इसके बाद आते हैं जी जॉर्डन कूक। जॉर्डन कूक ने पहली इनिंग्स में बनाया 27 रन, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने बनाया 25 रन। ये बैटिंग का हाल है इंग्लैंड की टीम का टेस्ट मैच में। फिर आते हैं मैथ्यू फिशर्स। पहले मैच में वो 50 रन बनाते हैं, दूसरे मैच में वो 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं जी जोफ्रा आर्चर। पहले मैच में 8 रन बनाते हैं और दूसरी इनिंग्स में वो 0 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। ये इंग्लैंड की टॉप बॉलर थे और टॉप बैटर थे थोड़ी। ये इंग्लैंड की टॉप बैटिंग लाइनअप थी जो हमने आपको बताई है। इस वजह से इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो हारती हुई हमें नजर आ रही है। इंग्लैंड की टीम में जो हारने की वजह है उसकी सिर्फ और सिर्फ बैटिंग लाइनअप है। टेस्ट में 4 पार्टनरशिपें चाहिए होती हैं और इंग्लैंड की टीम सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनरशिप के ऊपर घूम रही है और ये बहुत ही बुरी हार हुई है। इंग्लैंड की टीम को 253 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब हम यहाँ पे न्यूजीलैंड की अगर पहली और दूसरी इनिंग्स की बैटिंग की अगर आप बात करें तो न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है टॉम लिथम, इन्होंने पहली इनिंग्स में 27 रन बनाए हैं और दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 4 रन बनाए हैं। फिर आते हैं कैनवे दूसरे नंबर पर, और कैनवे ने पहले मैच में बनाया 9 रन, दूसरे इनिंग्स में इन्होंने बनाया 11 रन। कैनवे ने पहली इनिंग्स में 9 और दूसरी इनिंग्स में 11 रन बनाए कैनवे ने। कैनवे भी हमें फ्लॉप नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम को भी चाहिए कि अपनी जो ओपनर पार्टनरशिप है इसके ऊपर काम करें। चाहे वो मैच जीत गई है न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को चाहिए कि अपनी इस ओपनर पार्टनरशिप के ऊपर काम करें। न्यूजीलैंड की भी जो ओपनर पार्टनरशिप है हमें पहली इनिंग्स में दूसरी इनिंग्स दोनों इनिंग्स में हमें फ्लॉप नजर आई है। पहली इनिंग्स की अगर हम बात करें तो टॉम लिथिम ने पहले मैच में 27 रन बनाए हैं और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 4 रन बनाए। इसी तरह कैनवे ने पहली इनिंग्स में 9 रन बनाया, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 11 रन बनाया। पहली ओपनर पार्टनरशिप न्यूजीलैंड की भी हमें फ्लॉप नजर आई है। तीसरे नंबर पर आते हैं जी हैंगरी निकोल्स। हैंगरी निकोल्स, सॉरी नाम गलत ले लिया था, हैंगरी निकोल्स। हैंगरी निकोल्स ने पहली इनिंग्स में 24 रन बनाए हैं, लेकिन दूसरी इनिंग्स में कम बैक किया, 121 रन बनाए हैं। ये होती है एक बड़े प्लेयर की निशानी। पहली इनिंग्स में अगर नहीं चला, दूसरी इनिंग्स में आकर उसने 121 रन बनाए हैं और पहली इनिंग्स में 24 रन बनाए हैं। फिर इसके बाद आते हैं रविंद्रा आते हैं जी। पहली इनिंग्स में वो बनाते हैं 33 रन और दूसरी इनिंग्स में रविंद्रा ने बनाए हैं जी 76 रन। ये मैं आपको बता रहा हूँ न्यूजीलैंड की टीम ने कैसे कम बैक किया। पहली इनिंग्स में रविंद्रा ने बनाया 33 रन, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने बनाया 76 रन। यहाँ पर आप मैच जीतते हैं और यही आपकी ताकत होती है। और इंग्लैंड की टीम यही पार्टनरशिप नहीं लगा पाई जो न्यूजीलैंड की टीम ने पार्टनरशिप लगाई है, और ये पार्टनरशिप लगी है हैंगरी निकोलस की तरफ से। 121 रन बनाए हैं और रविंद्रा ने 76 रन बनाया दूसरी इनिंग्स में। और फिर आते हैं जी मिचेल ने पहली इनिंग्स में बनाया 44 रन और दूसरी इनिंग्स में इन्होंने बनाया 68 रन। फिर हम बात करते हैं फिलिप्स की। फिलिप्स को पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाई है, दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 3 रन बनाए हैं। फिलिप्स ने पहली इनिंग्स में काम किया है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में फिलिप्स नाकाम रहे हैं। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूजीलैंड के विकेट कीपर की। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर की अगर हम बात करें तो उनका नाम है बंडल। टॉम बंडल ने पहली इनिंग्स में 51 रन बनाया, दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 16 रन बनाए हैं। ये न्यूजीलैंड के टॉप जो है बैटर थे। और हम यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर आते हैं ऑलराउंडर जिमीसन ने पहली इनिंग्स में 41 रन बनाए हैं, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 6 रन बनाए हैं। स्मिथ ने पहली इनिंग्स में 4 रन बनाए हैं और दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 38 रन बनाए हैं। ये न्यूजीलैंड की पहली और दूसरी इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस थी जो हमने आपके आगे रखे हैं। और ये तो टोटल स्टैट्स है इंग्लैंड की बैटिंग के और न्यूजीलैंड की बैटिंग के जो हमने आपके आगे रखे हैं। अब आप देखिए न्यूजीलैंड की टीम के जो बैटर हैं नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5 लगातार परफॉर्मेंस हमें करते हुए आए हैं, पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में भी। और इंग्लैंड की टीम जो है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे हमें फ्लॉप होती हुई नजर आई है उनकी बैटिंग। ना नंबर 3 पे किसी ने काम किया, ना नंबर 4 पे, ना नंबर 5 पे। उनकी बैटिंग फ्लॉप रही है। न्यूजीलैंड की टीम वहीं से मैच अपना जो है उठाकर कहाँ से कहाँ ले गई है। अब हम यहाँ पर बॉलिंग की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड की बॉलिंग की, फिर हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की बॉलिंग की। तो नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं जी इंग्लैंड की बॉलिंग की। यहाँ पर 5 बॉलर जिन्होंने विकेटें ली हैं इंग्लैंड के बॉलरों ने, सिर्फ 5 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने विकेटें ली हैं। नंबर 1 पे आते हैं जी जोफ्रा आर्चर। पहली इनिंग्स में इन्होंने 2 विकेटें ली हैं, दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 3 विकेटें ली हैं जोफ्रा आर्चर ने। फिर इसके बाद आते हैं जी मैथ्यू फिशर। इन्होंने भी पहले मैच में 2 विकेटें ली हैं, दूसरे मैच की पहली इनिंग्स में 2 विकेटें ली हैं। मैथ्यू फिशर की बात कर रहा हूँ।
इन्होंने भी दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 2 विकेटें ली हैं, दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 3 विकेटें ली हैं, मैथ्यू फिशर ने। फिर इनके साथ आते हैं जी बैट हिल्स। पहली इनिंग्स में 3 विकेटें लेते हैं, दूसरी इनिंग्स में वो 1 विकेट लेते हैं। फिर आते हैं सोनी। पहले मैच में वो लेते हैं 2 विकेटें और दूसरे मैच में वो लेते हैं 1 विकेट। फिर इसी के साथ आते हैं जोश। जोश ने पहले मैच में लिया 1 विकेट और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने लिया 2 विकेटें। मैं मैच का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इनिंग्स आती है, पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स। जोश ने पहली इनिंग्स में ली हैं जी 1 विकेट और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने विकेटें ली हैं 2। ये इंग्लैंड की बॉलिंग थी। टॉप विकेट टेकर यहाँ पर अगर हम बात करें इंग्लैंड के, तो वो रहे हैं जी जोफ्रा आर्चर और मैथ्यू फिशर। दोनों ने 5-5 विकेटें ली हैं, लेकिन अपनी टीम को मैच जितवाने में दोनों बॉलर नाकाम रहे हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं जी न्यूजीलैंड के बॉलर की। तो पहले नंबर पर बात करते हैं मैट हेनरी। मैट हेनरी ने टोटल 11 विकेटें ली हैं। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। इंग्लैंड के बॉलरों ने 2 इनिंग्स में 5 विकेटें ली हैं और मैट हेनरी ने 2 इनिंग्स में 11 विकेटें ली हैं। आप खुद ही देख लें, यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में न्यूजीलैंड के बैटर और बॉलर दोनों काम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मैट हेनरी ने दूसरे मैच में पहली इनिंग्स में 5 विकेटें ली हैं, दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटें ली हैं। और फिर इसका आगे हम चलें तो यहाँ पर आते हैं जी जेमिसन। जेमिसन ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटें ली हैं और दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 3 विकेटें ली हैं। सॉरी, जेमिसन ने पहली इनिंग्स में 1 विकेट ली है और दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 3 विकेटें ली हैं। फिर इसी के साथ आते हैं विलियम। इन्होंने पहली इनिंग्स में 2 विकेटें ली हैं और दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 1 विकेट ली है। और इसके साथ हम बात करेंगे स्मिथ की, जिन्होंने दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में सिर्फ 1 विकेट ली है और दूसरे इनिंग्स में इन्होंने कोई विकेट नहीं ली। टोटल स्टैट्स हमने आपको बता दी हैं, बैटिंग बॉलिंग ऑल हमने आपको स्टैट्स बता दी हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने पहली इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 391 रन बनाए और इंग्लैंड की टीम ने पहली इनिंग्स में 291 रन बनाए। 100 रन की लीड का इजाफा बरकरार रहा न्यूजीलैंड की टीम को। न्यूजीलैंड की टीम जब बैटिंग करने के लिए आई, दूसरी इनिंग्स में 362 रन बनाए न्यूजीलैंड की टीम ने और इंग्लैंड की टीम ने 209 रन बनाए दूसरी इनिंग्स में। इंग्लैंड की टीम को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड की टीम को 253 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मैंने आपको मुकम्मल स्टैट्स बताए हैं एक एक प्लेयर के। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भरपूर सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, जितनी सपोर्ट हो सकती है आप करें। मेरा नया अकाउंट है और आपकी भरपूर सपोर्ट और ताउन की ज़रूरत है। आपके साथ मुलाकात होगी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।